हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में जो अधिशासी अधिकारी और कर व राजस्व अधिकारी का जो पेपर हो चुका है और उसमें आपको अपने मार्क्स भी पता लग चुके होंगे क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है। तो इसके ऊपर हम लोग दोस्तों आज कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है लगभग, है ना, हमारे अनुसार। तो कट ऑफ बताने से पहले साथियों में आपको एक बात बता दूं कि हमने दोस्तों लगभग 400 से लेकर 500 बच्चों के ऊपर सर्वे किया। कुछ फ़ोन कॉल्स के आधार पर, कुछ यूट्यूब पोल के आधार पर और कुछ फेसबुक के आधार पर हमने ये पोल किया था। और तो काफ़ी बच्चों ने लगभग 400 से 500 के बीच में लगभग बच्चों ने अपने मार्क्स बताए थे कैटेगरी वाइज, है ना। तो उसी आधार पे हम अनुमानित कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं मेरे साथियों कि जो अधिशासी अधिकारी का जो ये पेपर हुआ था उसमें जो ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से कितने कितने पद यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इन पदों के अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ईओ की बात करें दोस्तों, तो अनुसूचित जाति के लिए आपके यहाँ पर 10 पद हैं टोटल और 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ 7 पद यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 3 पद आपके क्या हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए गए हैं। लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट इन 7 पदों पर भी कंपटीशन करेंगी, मतलब, है ना। तो फीमेल महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल 10 पद हैं और लड़कों की बात करें तो केवल इन 7 पदों पर ही वो अपना कंपटीशन कर सकते हैं, मतलब, है ना। इसी रीति से अगर हम दूसरे उसकी बात करते हैं तो ओबीसी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का कोई कोई पद यहाँ पे देखने को नहीं मिला हमको। अगर ओबीसी की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ओबीसी के यहाँ पर टोटल 8 पद हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए चले जाते हैं, 1 स्वतंत्र सेनानी के लिए चला जाता है, 3 पूर्व सैनिक और 2 आपके दिव्यांग के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की बात करें मेरे साथियों, तो 6 पद यहाँ पर उसके लिए दिए गए थे और 1 पद आपकी महिला शाखा के लिए दिए गए। तो 5 और 1 का रेशियो है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी रीति से जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट की हम बात करें तो 39 टोटल पद थे और 11 पद यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं और बाकी आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिले। चलिए, ये तो थी बात पदों की बात जो ई ओ के लिए था। अब देखते हैं कर व राजस्व विभाग के अंतर्गत जो कर राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती आई हुई है, इसके क्या पद थे, है ना। तो इन पदों के अनुसार भी हम लोग कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो एससी के लिए यहाँ पे 3 पद देखने को मिले, एसटी के लिए ओनली 1 पद है मेरे साथियों, तो इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे ना, 1 पद है तो ठीक ठाक कट ऑफ रहेगी। और आपके ओबीसी के लिए 3 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 2 पद हैं और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 13 पद है और 3 फीमेल के यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हमारे सर्वे के अनुसार और ये जो पोस्ट है मेरे साथियों जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अनुमानित या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो हम क्या देखते हैं ना। चलिए, अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या कट ऑफ रहने वाली एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट में की क्या कट ऑफ रहने वाली है ना, एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हमारे अनुसार तो इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसकी कट ऑफ अगर हम मेल फीमेल के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेल कैंडिडेट यहाँ पे जनरल में रहेंगे मेरे साथियों, इनकी बात करें अगर हम लोग मेल कैंडिडेट की, है ना, मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी जो अनुमानित कट ऑफ है मेरे साथियों वो आपकी 225 से लेकर 230 रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स की। तो अगर आपके मार्क्स 230 प्लस हैं, 230 से ऊपर हैं, 230 से ऊपर है मेरे साथियों, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है मेरे साथियों, इसमें आप प्लस माइनस 5 का रेशियो आप देख पाएंगे, है ना। ये 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे, तो इनके बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैंडिडेट की सर्वे के अनुसार। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात। जनरल में इनका क्या होने वाला है, मतलब क्या कट ऑफ रह सकती है। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें मेरे साथियों, तो फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो अनुमानित लगभग कट ऑफ जो रहने वाली है, जो रह सकती है हमारे अनुसार, वो है 215 से लेके 220 के बीच में। ठीक है, इसमें भी आप दोस्तों एक्सपेक्टेड जो हम देखेंगे प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी अगर कोई महिला कैंडिडेट
220 से ऊपर है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकती हैं। ठीक है, तो 215 से लेके 220 तक आप अगर मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला ईडब्ल्यूएस के ऊपर, है ना। तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ईडब्ल्यूएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अनुसार वो हमारी लगभग जनरल के बराबर रहने वाली है। 225 से लेकर 230 तक इसकी रहने वाली, प्लस माइनस 5 आप इसमें देख सकते हैं। बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसी तरह फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं हम इसमें। फीमेल, ये तो मेल कैंडिडेट थे, ये मेल है मेरे साथियों। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं मेरे साथियों तो इसमें इनकी कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाली है। ये 225 से लगभग 230 तक रहने वाली है। ठीक है, लगभग इतनी रहने वाली है। तो मेरा जो लगभग अनुमान है दोस्तों 225 230, ये लगभग 230 से ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ, है ना, क्योंकि इसके लिए पोस्ट कम है ना। तो अगर आप 225 230 के बीच हैं महिला शाखा में तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, इससे आप अपना मनोबल, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपका मनोबल बढ़ सकता है इससे, है ना। लेकिन सिलेक्शन अगर हम देखें तो प्लस माइनस 5 आप हर जगह देखेंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं मेरे साथियों। ये दोस्तों हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, हमने सर्वे किया हुआ बकायदा, है ना, कि जैसे कि आपने देखा हो यूट्यूब पे, जैसे आज आंसर किया है वो कल ही उनका आपको कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, तो वैसा नहीं है, हमने पहले सर्वे किया है यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने सर्वे में भाग लिया था। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने कुछ फ़ोन कॉल्स के आधार पर, कुछ व्हाट्सएप में चैटिंग के आधार पर, ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या हमारे जो अन्य स्टूडेंट अन्य बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो उन सबका डाटा कलेक्ट करके हमने ये लगभग अनुमानित कट ऑफ बनाई है। ठीक है, तो ये लगभग रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग ओबीसी की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, ओबीसी कैंडिडेट में, तो ओबीसी कैंडिडेट में अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पे कट ऑफ लगभग 220 से लेकर 225 के लगभग, और प्लस माइनस आप 5 जरूर आप ऐड कर सकते हैं इसमें ना। तो 220 से 225 मार्क्स अगर ओबीसी कैंडिडेट मेल में लाई हुई है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई जनरल कैंडिडेट में तो भाई कट ऑफ इसमें 5-6 नंबर का ही फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है मेरे साथियों, जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उसमें पोस्ट भी तो बहुत ज़्यादा हैं। बात समझ में आई। जो टॉपर्स हैं, टॉपर कुछ होंगे तो 5 या 10 टॉपर्स होंगे, तो 10 ही से हम सीट नहीं भर पाएगी ना, बाकी अन्य कैंडिडेट भी तो ये होंगे। ठीक है, तो 39 के आसपास हमने पोस्ट देखी थी उसमें, तो 39 पद है मेरे साथियों, तो उसके अनुसार हमने कट ऑफ लगाई हुई है। ठीक है, चलिए अगला अगर हम देखें फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं ओबीसी शाखा में, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की जो अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है मेरे प्यारे भाइयों, तो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 220 और 225 लगभग सेम इसमें देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों से जब हम बात की थी तो उन्होंने अपने मार्क्स, मैक्सिमम बच्चों ने 220 प्लस बताए थे, मतलब, है ना, कोई 210 भी था, है ना। तो इस हिसाब से तो इनकी भी प्लस माइनस 5 आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कम जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे अनुसार 220 से 225 के बीच में इनकी भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें अगले कैटेगरी की, तो अगली कैटेगरी आ जाती है आपकी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में अगर हम मेल की बात करते हैं मेरे साथियों, तो मेल कैंडिडेट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग, इस बार देखना दोस्तों आपके मार्क्स में बहुत कम डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, 215 से 220 के बीच, प्लस माइनस 5 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ भी लगभग इसी के समान रहने वाली है, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा। तो ये 205 से लेकर 210 के बीच, प्लस माइनस 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 210 तक। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ हम देख रहे हैं साथियों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अगर हम बात करें अगले कैटेगरी की, तो अगली कैटेगरी हमारे पास बच जाती है एसटी कैटेगरी, है ना। एसटी कैटेगरी हम बात करें मेरे साथियों, तो एसटी कैटेगरी में कुल मिलाकर एक ही पद है। तो
तो आप समझ सकते हैं वेरी हाई कट ऑफ रहने वाली है। तो मुझे तो मेरा अनुमान तो ये मेरे साथियों कि ये जो कट ऑफ है ये जनरल की कट ऑफ को भी पार कर सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत इसमें आपका कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है? तो इसकी जो हमने अनुमानित कट ऑफ निकाली है अभी अभी तक मेरे साथियों, तो इसकी अनुमानित कट ऑफ मेरे साथियों 220 से 230 तक जाने वाली है, और ये 230 से प्लस माइनस 5, मतलब 235 और 225, है ना? 5 कम तो 225, 5 अधिक तो 235, ये कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि सिंगल पोस्ट है ये, ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली अनुमानित। तो एक बार थोड़ा मैं बता दूं इतनी कट ऑफ क्यों लगा रहे हैं हम साथियों, क्योंकि इसमें 2 पेपर हुए थे आपके, एक आपका हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है? और एक आपका जीएस का पेपर हुआ, दूसरा आपका जीएस का पेपर हुआ था, जीएस का। तो हिंदी में मैक्सिमम बच्चों के 70 प्लस मार्क्स है मेरे साथियों, सब मैक्सिमम बच्चों के आपके लगभग 70% जो स्टूडेंट हैं उनके 70 प्लस मार्क्स हैं, और कुछ परसेंट ऐसे हैं दोस्तों, 20% ऐसे हैं जिनके 80 के अराउंड मार्क्स हैं, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसी तरह से जीएस में भी लगभग मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने 130 प्लस मार्क्स गेन किए हैं 200 में से जीएस में, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं कि अगर किसी बच्चे ने 80 मार्क्स, अगर आपने 80 मार्क्स अगर किसी बच्चे ने हिंदी में प्राप्त किए हैं और 130 आपने जीएस में प्राप्त किए हैं, तो ये आपका 8 3 11 210, तो 210 आपका मिनिमम है ना? 8 3 11 और ये 210 आपका मिनिमम है। और कोई बच्चा ऐसा है, ये एवरेज बच्चे की हम बात कर रहे हैं जो जीएस में 130 लाया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 150 प्लस भी हैं, 150 प्लस, वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत अधिक नहीं है, मतलब 130 से लेके 140 के अराउंड अगर आपके हिंदी में सॉरी जीएस में मार्क्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं आप या फिर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। साथ ही यहाँ पर 70 टू 80 मार्क्स अगर आपके हैं हिंदी में, और यहाँ पर 130 से 140 मार्क्स के आप अराउंड में हैं, तो लगभग आप सेफ जोन में आप खुद को मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारी अनुमानित कट ऑफ, ठीक है?